नमस्कार। पेट्रोल ये एक ऐसा शब्द है जो हमारी आज की दुनिया को चलाता है। गाड़ियाँ, फैक्ट्रीज, यहाँ तक कि हमारे घरों की कई चीजें भी सब इसी पर निर्भर हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये काला सोना आखिर आता कहाँ से है? इसकी कहानी में वेल हैं, डायनासोर का एक बड़ा मिथक है और समुद्र के कुछ ऐसे नन्हे जीव भी हैं जिनके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। तो चलिए आज इस दिलचस्प सफर की गहराई में उतरते हैं। जरा एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां सूरज ढलते ही जिंदगी लगभग थम सी जाती थी। अंधेरा घना होता था। उस जमाने में रात के अंधेरे को चीरने का सबसे अच्छा जरिया था व्हेल मछली का तेल। लेकिन ये इतना महंगा और मुश्किल से मिलता था कि इसकी कीमत हजारों व्हेल्स अपनी जान देकर चुकाती थी। हाँ, ये 17वीं से 19वीं सदी का वो दौर था जब रोशनी की बढ़ती भूख ने एक बहुत बड़े व्हेल शिकार उद्योग को जन्म दिया। ये न सिर्फ बहुत क्रूर था, बल्कि ये ज्यादा दिन चलने वाला भी नहीं था। व्हेल्स की आबादी तेजी से घट रही थी और दुनिया को अब एक नए, सस्ते और भरोसेमंद ईंधन की सख्त जरूरत थी। और बस इसी जरूरत ने एक ऐसी खोज को जन्म दिया जिसने हमेशा हमेशा के लिए दुनिया को बदल कर रख दिया। एक ऐसी खोज जिसने न सिर्फ हमारी रातों को रोशन किया बल्कि इंसान की तरक्की को एक नया इंजन ही दे दिया। तो ये क्रांति हुई कैसे? देखिए, 1846 में अब्राहम गेस्नर ने केरोसिन का आविष्कार किया। ये व्हेल के तेल से कहीं ज्यादा सस्ता था। फिर आया साल 1859, जब अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में दुनिया का पहला कामयाब तेल का कुआं खोदा गया। बस यहीं से आधुनिक तेल उद्योग की नींव पड़ी। और फिर जब गाड़ियां आई, तब तो तेल का इस्तेमाल रोशनी से कहीं ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन के लिए होने लगा और पूरी दुनिया बदल गई। केरोसिन का आना सच में एक क्रांतिकारी बदलाव था। सोचिए, जहां व्हेल का तेल महंगा था, दुर्लभ था और टिकाऊ बिल्कुल नहीं था, वहीं केरोसिन सस्ता था, भरपूर मात्रा में मौजूद था और एक भरोसेमंद विकल्प था। इसने पहली बार आम लोगों के घरों तक रोशनी पहुंचाई। इसका मतलब था कि लोग अब देर तक काम कर सकते थे, पढ़ सकते थे। अच्छा, तेल के साथ ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी भी दुनिया में फैल गई और मुमकिन है कि कई लोग आज भी उसे सच ही मानते हों। ये है पेट्रोल और डायनासोर के रिश्ते का मिथक। तो सवाल सीधा है, क्या हमारी गाड़ियों में जो पेट्रोल जलता है वो सच में लाखों साल पहले घूम रहे डायनासोर के अवशेषों से, मतलब उनके फॉसिल से बना है? इसका छोटा और एकदम सीधा जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक कहानी है, हकीकत से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो फिर ये बात आई कहाँ से? देखिए, इसकी शुरुआत हुई 1930 के दशक में। अमेरिका की एक कंपनी थी सिंक्लेयर ऑयल। उसे अपनी मार्केटिंग के लिए एक यादगार लोगो चाहिए था, तो उन्होंने एक डायनासोर को अपना लोगो बना लिया, ये दिखाने के लिए कि उनका तेल बहुत पुराना है। ये आइडिया इतना हिट हुआ कि विज्ञापनों, पैकेजिंग और खिलौनों पर हर जगह डायनासोर दिखने लगे। और बस धीरे धीरे लोगों के मन में ये बात बैठ गई कि तेल और डायनासोर का कोई गहरा नाता है। तो अगर डायनासोर से नहीं, तो फिर पेट्रोल बनता कैसे है? इसकी असली कहानी हमें करोड़ों साल पीछे ले जाती है, समुद्र की गहराइयों में। असल में तेल का निर्माण हुआ है शैवाल यानी एल्गी और प्लैंकटन जैसे बहुत ही छोटे समुद्री जीवों से। और ये प्रक्रिया डायनासोर के पैदा होने से भी लाखों साल पहले, करीब 30 करोड़ साल पहले शुरू हुई थी। जब ये जीव मरकर समुद्र की तलहटी में जमा हो गए, तो उन पर लाखों सालों तक मिट्टी और चट्टानों की परतें जमती चली गईं। जमीन के अंदर की भयंकर गर्मी और दबाव ने इन्हीं जैविक अवशेषों को धीरे 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 कच्चे तेल और गैस में बदल दिया। चलिए, अब आज के दौर में आते हैं और देखते हैं कि ये कच्चा तेल धरती की गहराइयों से निकलकर हमारे पास पेट्रोल पंप तक पहुंचता कैसे है। ये सफर वाकई में बहुत लंबा और दिलचस्प है। और इस सफर का एक बहुत जरूरी पड़ाव है रिफाइनरी। ज्यादातर लोगों को लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी शायद मिडिल ईस्ट, किसी खाड़ी देश में होगी, लेकिन असलियत कुछ और है। दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी हमारे अपने देश भारत में है। गुजरात के जामनगर में रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। यहाँ हर दिन 12 लाख बैरल से भी ज्यादा कच्चा तेल साफ किया जाता है। रिफाइनरी में कच्चे तेल को अलग अलग उत्पादों में बदलने की जो प्रक्रिया होती है, उसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर है बहुत आसान। इसे ऐसे समझिए जैसे हम नमक वाले पानी को उबालते हैं। पानी भाप बनकर उड़ जाता है और नमक पीछे रह जाता है ना, क्योंकि दोनों के उबलने का तापमान अलग अलग है। तेल के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है।
यहाँ देखिए ये काम कैसे करता है। कच्चे तेल को एक बहुत ऊंचे टावर में गर्म किया जाता है। जो सबसे हल्के उत्पाद होते हैं, जैसे हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी गैस, वो भाप बन के सबसे ऊपर जमा हो जाते हैं। उसके थोड़ा नीचे पेट्रोल, फिर नैफ्था जिससे प्लास्टिक बनता है, उसके नीचे केरोसिन और हवाई जहाज का ईंधन, फिर आता है डीजल, और सबसे नीचे सबसे भारी उत्पाद जैसे डामर जमा होता है, जिससे हमारी सड़कें बनती हैं। तो एक 159 लीटर के बैरल से हमें मिलता क्या क्या है? करीब 72 लीटर पेट्रोल, 34 लीटर डीजल, 14 लीटर केरोसिन और जेट फ्यूल, और बाकी के 39 लीटर में लूब्रिकेंट्स, प्लास्टिक, डामर और यहाँ तक कि पेट्रोलियम जेली जैसी अनगिनत चीजें बनती हैं। तो संक्षेप में देखें, तेल को जमीन के 1.5 से 4 किलोमीटर नीचे से निकाला जाता है। फिर इसे पाइपलाइन या बड़े बड़े समुद्री जहाज़ों से रिफाइनरी भेजा जाता है। वहां साफ होने के बाद तैयार उत्पादों को टर्मिनलों तक पहुंचाया जाता है, जहां से टैंकरों में इन्हें बहुत सख्त सुरक्षा नियमों के साथ भरा जाता है। और फिर जाकर ये टैंकर इन्हें हमारे नज़दीकी पेट्रोल पंप तक पहुंचाते हैं। तो हमने देखा कि कैसे व्हेल के तेल से लेकर समुद्र के नन्हे जीवों तक पेट्रोल का ये सफर कितना अविश्वसनीय रहा है। इसने हमारी आधुनिक दुनिया को बनाया और चलाया है, इसमें कोई शक नहीं। पर यह हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर पेट्रोल ने हमारी आज की दुनिया को ऊर्जा दी, तो हमारे आने वाले कल को, हमारे भविष्य को ऊर्जा कौन देगा? इसके बारे में जरूर